तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथी जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। कहते हैं नाजायज़ संबंध और इश्क में बड़ा अंतर होता है। इश्क करने वाले जरूरी नहीं कि वह शादी ही करें, और नाजायज़ संबंध बनाने वाले जरूरी नहीं कि वो भी शादी ही करें। दोनों में अलग अलग फ़र्क है, इश्क और नाजायज़ संबंध में। इसी इश्क और नाजायज़ संबंध में एक ऐसा बड़ा हादसा होता है जिसको सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक थाना लगता है, मुंडका थाना। मुंडका थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, बाबा हरिदास कॉलोनी। बाबा हरिदास कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का 20 जुलाई साल 2024 की सुबह 6 बजे करीब अपने सास के घर जाता है, यानी कि ससुराल जाता है। हाथ में एक छोटा सा बच्चा, मात्र 1.5 महीने का। जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। सास जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो अपने नाती को देख के बहुत खुश होती है। वह उस 1.5 माह के बेटे को अपने हाथों में लेती हैं और अपने दामाद से पूछती हैं कि बेटी कहाँ है। दामाद कहता है कि बेटी तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई, वह मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे को आपको देने के लिए लाया हूँ ताकि आप इसकी सेवा सत्कार करिए। अब वो आएगी भी तो मैं उसको अपनाऊंगा नहीं, उसे घर में नहीं रहने दूंगा। अब माँ सोचती है कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, किसी के साथ कैसे भाग सकती है। अब बेटी दामाद को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन दामाद काफ़ी परेशान था। वहाँ से वो अपने बेटे को, 1.5 माह के बेटे को अपनी सास को देकर वहाँ से चला जाता है। अब सास बेटे को लेकर, 1.5 माह के बेटे को लेकर कमरे में जाती है। कमरे में जाकर बेटा रोने लगता है, छोटा सा बच्चा। अब उसे दूध पिलाती है, लेकिन घर में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, चम्मच से वो दूध पी नहीं पा रहा था। मार्केट जाती है, वहाँ से नेप्पल लेकर आती है और उससे दूध पिलाती है। अब दूध पिलाने के बाद बच्चा सो जाता है। फिर शाम होती है, फिर दूध पिलाती है, तो अब बेटा, छोटा सा बच्चा रोने लगता है। बिन माँ का बेटा, वो अपने माँ को ढूंढ रहा था। अब वह रोए जा रहा था। सासू माँ उसको चुप करा रही थी, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। अब उसकी नानी अब उसे चुप करा रही थी, लोरी गा रही थी, लेकिन बेटा बस रोए जा रहा था। वो अपने माँ को ढूंढ रहा था। अब उसकी नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं बच्चे को देखकर। वो फिर से दूध लेकर आती है, दूध पिलाने की कोशिश करती है। तभी वो हाथ इधर उधर करता है और दूध, चम्मच वगैरह सब नीचे गिर जाता है। अब उसका जो कपड़ा था वो अभी ख़राब हो जाता है, मात्र एक ही कपड़ा उसके पास था। अब किसी तरह उस रात तो वह गुजारती है, कपड़े को धुलकर फैला देती है। लेकिन अब अगले दिन जाकर एक सेट और कपड़ा लेकर आती है और बच्चे को पहनाती है। लेकिन अब छोटा सा बच्चा बार बार कभी बाथरूम करता, कभी कुछ करता। अब 1-2 कपड़े से काम नहीं चल रहा था। अब सास सोच रही थी कि कपड़े खरीदने से अच्छा है क्यों ना दामाद जी के घर जाकर उसके बचे हुए कपड़े लेकर आएँ। अब 2 दिनों के बाद सास अपने दामाद के घर जाती है। दामाद के घर जाती है, जाने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाती है तो दामाद घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घर पर एक महिला रहती है, वो पहचान लेती है और कहती है आइए अंदर। अंदर आने के बाद वो उस महिला से कहती है मुझे बाबू का कपड़ा चाहिए, बाबू काफ़ी रो रहा है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, मैंने सोचा कि चलकर कपड़े ले आऊँ। महिला उसे कपड़ा देने के लिए एक कमरे में ले जाती है, जो उसके बेटी का कमरा था। जब वह बेटी के कमरे पे जाती है तो बेटी के कमरे में जाने के बाद वह देखती है कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। सारा सामान जब इधर उधर फैला हुआ है तो उसे कुछ शक होता है। अब एक जगह कमरे में उसे खून के कुछ छींटे दिखाई देती हैं। अब उसे शक होता है कि अब खून के छींटे हैं या फिर कोई कलर है। लेकिन जो कमरे की हालत थी उसे देखकर
उसको आभास हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अब वहाँ से वह उठती है और उठकर सीधे मुंडका थाना जाती है, पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस से वह शिकायत दर्ज कराती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे दामाद ने मेरे बेटी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरी बेटी कई दिनों से गायब है और दामाद का कहना है कि वो घर से फरार हो चुकी है। तभी उसकी सास की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है जो थाने में लगी थी। अब वह फ़ोटो जब अब थाने में देखती है तो हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह पुलिस वालों से पूछती है कि साहब, इस थाने में इस लड़की की फ़ोटो क्यों लगी हुई है? तभी पुलिस वाला बताता है कि माँ जी, हमें इस लड़की की लाश मिली है और इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो इसलिए फ़ोटो हर थाने में इसकी लगाई गई है ताकि इसकी जांच पड़ताल हो सके और उसकी पहचान हो सके। तभी वो माँ रोने लगती है और कहती है, साहब, यह मेरी बेटी है और मैं इसी की शिकायत दर्ज कराने आई हूँ। अब पुलिस वाले हैरान थे कि एक माँ की बेटी गायब है, उसको आज 2 से 3 दिन हो गए और माँ को पता तक नहीं है, और दामाद जो उसका पति है वह कह रहा है वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब पुलिस माँ को लेकर उसके दामाद के घर जाती है और दामाद को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद साथियों पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर से। बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली रेशमी रेशमी बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माँ बाप के साथ समस्तीपुर में रहती थी। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो अब घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब इसको देखकर उसके पिताजी अपनी बेटी को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली मुंडका चले आते हैं। मुंडका एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं और वहीं एक कंपनी में काम करने लगते हैं। माँ भी एक कंपनी में काम करती, पिता भी एक कंपनी में काम करता है। अब धीरे धीरे बेटी का एडमिशन होता है, बेटी पढ़ाई लिखाई शुरू करती है और बड़ी होने लगती है। जब वह बड़ी हो जाती है और पास के ही एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है, BA सेकेंड ईयर की छात्रा रहती है। उसी दौरान अनिल, वह भी उसी कॉलोनी में रहता था। अब कमरा चेंज कर जब अनिल के कॉलोनी में रेशमी का परिवार जाकर रहने लगता है तो अनिल की नज़र एक दिन उस लड़की पर पड़ती है। वह देखता है कि बेहद ही खूबसूरत लड़की इस कॉलोनी में रहती है, उसी के कॉलोनी में, और उसे पता तक नहीं है। अब अनिल अक्सर उस लड़की का पीछा करने लगता है। एक दिन पीछा करते हुए जाता है तो वह देखता है कि रेशमी, जो लड़की का नाम है, वह उसके कॉलोनी के ही एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में BA सेकेंड ईयर का छात्रा है और वहीं वह पढ़ाई करती है। अब यह लड़का भी उसी कॉलेज में दाखिला लेता है और उसी कॉलेज में पढ़ाई शुरू करता है। अब दोनों एक ही कॉलोनी के रहते हैं, आते जाते दोनों की मुलाकात होने लगती है। इसी दौरान, मुलाकातों के दौरान ही अनिल उसे दिल दे बैठता है। जब दिल दे बैठता है तो उसे बात करने की बेहद कोशिश करता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अनिल को भाव नहीं दे रही थी। अब इधर अनिल हर वो कोशिश करता है उस लड़की को पाने के लिए जो उसे करनी चाहिए। अब उसके प्यार में वो पागल हो जाता है, आए दिन उसका पीछा करता, उसके साथ जाता। एक दिन क्लास से जब वह बाहर निकल रही थी रेशमी, तभी अनिल उसे प्रपोज कर देता है और रेशमी भी मना नहीं करती है। वह भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत इस कदर बेकरारी में बदल जाती है कि दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं और जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब आए दिन रेशमी कॉलेज न जाकर कॉलेज के बहाने अपने प्रेमी अनिल के साथ घूमने के लिए दिल्ली के हर उस छोटे बड़े रेस्टोरेंट में जाती, हर उस पार्क में जाती और उसके साथ शाम तक समय व्यतीत करती। शाम होते ही वो अपने घर चली आती। अब एक दिन रेशमी के घर में उसके परिवार वाले नहीं रहते हैं तो वो अपने घर में किराए के कमरे पर अनिल को बुलाती है और उसके साथ पूरा समय व्यतीत करती है। समय व्यतीत करने के बाद अब धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके उन दोनों के प्यार को 1 साल से ऊपर हो जाते हैं। अब लड़की लड़के को कहती है अनिल से कि देखो अनिल, अब हमारे प्यार को काफ़ी समय हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये जो बेकरारी है
ये जो जुदाई है अब सही नहीं जाती है। अब अनिल भी तैयार होता है, अपने परिवार वालों से बात करता है और दोनों ही परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात जब दहेज की आती है तो जो अनिल रहता है, अनिल के परिवार वाले उस लड़की को दहेज के लिए मांग करते कि कुछ पैसे वगैरह चाहिए। लेकिन अब घर वाले, लड़की के घर वाले जो था वो देने को तैयार थे, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं थे। जो मांग थी बहुत बड़ी मांग थी। तो अब अनिल के घर वाले थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर भी अनिल अपने माता पिता को तैयार करता और रेशमी से एक मंदिर में धूमधाम से शादी होती है। अब मंदिर में शादी हो जाती है, रेशमी को लेकर वो अपने घर चला जाता है दुल्हन बनाकर, और वह बेहद खुश रहता है क्योंकि जिसे वह चाहता था उस लड़की को उसने अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया। रेशमी भी बेहद खुश थी कि जिसे वह चाहती थी वो उसे मिल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे शादी को 2 साल से अधिक समय गुजर चुके थे। अब इसी बीच रेशमी माँ बनने वाली होती है। साल 2024 आ जाता है। अब साल 2024 में वो एक बच्ची को जन्म देती है। अब धीरे धीरे बच्ची बड़े होने लगती है। अब वह बच्ची के प्यार में खोई रहती है, पति को कम समय देती थी और उधर उसका पति अनिल रोज़ाना काम पर जाता है, घर आता। लेकिन तभी वह एक दिन घर जब आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है और फ़ोन पर बातें करते हुए वो उसे देख लेता है। देखने के बाद जब वह रेशमी से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी, तो रेशमी कहती है कि वह अपने दोस्तों से बात कर रही थी। अब फिर कुछ दिनों के बाद वह देखता है कि जब वो सो जाता है तो उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पर बातें करती है। अब एक दिन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और जब नंबर चेक करता है तो वो किसी लड़के का निकलता है। अब उसका व्हाट्सअप चेक करता है तो वो कई लड़कों से बातें करती थी और इससे छुप छुप कर बातें करती थी। अब अनिल को शक होता है उसके कैरेक्टर पर कि कहीं उसकी पत्नी उसके सिवा और भी लोगों को मोहब्बत तो नहीं करती है। अब उसका पीछा करता है कि जब वह काम पर चला जाता है तो उसकी पत्नी कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके बारे में पता लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से भी प्रेम करती है, किसी और से भी बातें करती है। अब ये इसे पसंद नहीं आता है। वह फ़ौरन ही जब कुछ सारी जानकारी मिल जाती है तो वह रेशमी के पास जाता है और उसे मना करता है। कहता है देखो हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमारा छोटा सा बच्चा भी है 1.5 महीने का, इसकी ज़िंदगी का सवाल है, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? आए दिन तुम व्हाट्सएप पे बातें करती हो, सोशल मीडिया से लोगों से चैट करती हो और छुप छुप कर लोगों से बातें करती हो, मुझे सब कुछ पता है। अब इतना सुनते ही रेशमी आग बबूला हो जाती है और अनिल से हाथापाई करने लगती है। हाथापाई करता हुआ देख अनिल भी हाथापाई करता है, बचने की कोशिश करता है, रेशमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेशमी समझने को तैयार नहीं थी। वो अपने कॉलेज के जो दोस्त थे, जो अनिल के दोस्त थे, उन्हीं लोगों से बातें करती थी। अब ये सारी जानकारी अनिल को जब हो जाती है तो अनिल परेशान हो जाता है। अब जहाँ भी जाता लोग उसके दर्द से उसके मज़े लेते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे दोस्तों से बातें करती है, उनसे चैट करती है। अब अनिल डिप्रेशन में जाने लगता है। अनिल जब परेशान होता है तो एक रात फिर जब वह कमरे पर जाता है, 19 जुलाई को वह कमरे पर जाता है, फिर से अपने पत्नी को किसी व्यक्ति से बात करते हुए देखता है। अब इसी बीच वो अपने पत्नी को मना करता है कि रेशमी देखो ये तुम सही नहीं कर रही हो, इस तरह से बात करना बहुत ही गलत बात है। तुम अपने पति के सामने ही औरों से बातें करती हो, यह कहाँ तक जायज़ है? अब उसकी पत्नी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से बात भी ना करूं? अब वो अब सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल जाती है और बातें करना शुरू रखती है। अब इसी बात पर जो उसका पति रहता है अनिल, वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अब वह एक पास में ही पड़ा रहता है डंडा उठाता है और अपनी पत्नी की पिटाई करता है। लेकिन इसी दौरान जो उसकी पत्नी रहती है वह भी हाथापाई करती है और गुस्से में अनिल डंडे से एक प्रहार उसके सर पर कर देता है। और जब एक भारी सा डंडा उसके सर पर वार होता है डंडे से तो वह सह नहीं पाती है, वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और उसका सर फट जाता है। अब खून गिरने लगता है और इसी दौरान अनिल जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि वह मर चुकी है। अब वह परेशान हो जाता है कि आखिर वह क्या करे, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं, गुस्से में
वो अपनी पत्नी को ही मार डाला। अब 1.5 महीने का मासूम सा बच्चा वहीं रो रहा था। अब वो अपने बचने के लिए वो फ़ौरन ही अपने भांजे को फ़ोन करता है, फ़ोन कर उसे बुलाता है, कहता है फ़ौरन ही तुम मेरे कमरे पे आ जाओ। भांजा जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि कमरे में पूरा खून फैला हुआ है, लहूलुहान पूरा कमरा पड़ा हुआ है। अब वह पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया इनके साथ। वो सारी हकीकत भांजे को बताता है। फिर भांजा मार्केट से एक बोरी लेकर आता है, प्लास्टिक की बोरी। अब उस बोरी में अपनी ही पत्नी की बॉडी को वह तोड़ता मड़ोड़ता है और उस बोरी में भरकर उसको बांध देता है। बांधने के बाद पूरे कमरे की सफाई करता है, लेकिन गलती से 2-3 छींटें दीवार पर लगी हुई थी। अब वहाँ से उसको उठाता है और ले जाकर एक जगह पड़ती है निजामुद्दीन पूरा रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीनपुरा रेलवे स्टेशन के पास वह ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक देता है रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर फेंकने के बाद वह वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अगले दिन सुबह ही अपने बेटे को ले जाकर अपने सास को दे देता है। माँ जी ये लीजिए, आपकी बेटी भाग चुकी है अपने प्रेमी के साथ और इस बच्चे की सेवा अब आप ही करिए, मेरे बस की बात नहीं है। अब सास अपने बेटे की सेवा करती। उधर अगले दिन ट्रैक पर लाशों को देखकर, बोरी को देखकर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। तो जो रेलवे पुलिस होती है, रोहिल्ला रेलवे पुलिस, सराय में एक रोहिल्ला पुलिस स्टेशन है जो कि रेलवे के अंतर्गत आता है, रेलवे की पुलिस अब उस ट्रैक के पास पहुंचती है और जैसे ही बोरी को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक लड़की की लाश है। अब वो आसपास लोगों से पूछताछ करती है, शिनाख्त करती है, लेकिन उसकी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। अब रेलवे पुलिस उसकी बॉडी के फ़ोटो लेकर उस लड़की का आसपास के थानों में भेज देती है, सिविल पुलिस थानों में, ताकि कोई शिकायत दर्ज कराने आए तो उसकी पहचान हो सके। तभी सास अपने बेटी नाती का कपड़ा लेने के लिए, बच्चे का कपड़ा लेने के लिए वो अपने दामाद के घर पहुंचती है और देखती है कि घर में कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। अब उससे उसको शक होता है, कमरे की हालात को देखकर शक होता है और उसके बाद वहाँ से वह फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन जाती है, मुंडका पुलिस स्टेशन। जब वहाँ पहुँचती है तो अपनी बेटी की फ़ोटो देखती है। फ़ोटो देखते ही वह रोने लगती है, पुलिस को सारी हकीकत बताती है। अब पुलिस जाकर उसके दामाद से पूछताछ करती है तो अनिल टूट जाता है और रोते हुए सारी हकीकत बयां करता है और वह बताता है कि उसकी पत्नी का कई लड़कों से अवैध संबंध था जिसका उसे शक था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मना करता था। उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, उसकी बड़ी बदनामी होती थी। इसलिए अनिल ने उस अपने ही प्यार, अपनी ही पत्नी जिसके साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी, रेशमी का बेरहमी से डंडा मारकर कत्ल कर देता है। तो साथियों पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर उसके भांजे को भी गिरफ्तार करती है अनिल के, और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथियों इश्क में अक्सर होता है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप का नहीं होती हैं वह किसी और का भी नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ रहने को तैयार हो वह आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है। हो सकता है जिसने अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा दिया वह आपके प्यार को भी ठुकरा दे। अब अनिल सलाखों के पीछे है और जब इस घटना को मुंडका के लोग सुनते, बिहार समस्तीपुर के लोग सुनते तो बड़े हैरान रहते। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का अपने परिवार से, जिस लड़की के लिए लड़ा, अपने परिवार को भी छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर उसके साथ रहने लगा, उसी ने अपने उसी प्रेमिका, उसी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जिसको वह जी जान से चाहता था। साथियों खुद तो जेल चला गया। कहते हैं इंसान गुस्सा करता है और गुस्से में अपना ही बिगाड़ बैठता है, अपना ही दिमाग खराब करता है, और दिमाग जब खराब होता है तो गुस्से में इंसान अपने ही सामान को, अपने ही लोगों पर गुस्सा उतारता है और फिर यही हाल होता है जो अनिल का होता है। अनिल ने अपनी पत्नी को मारा और जेल में है। अब सोचने वाली बात है साथियों कि वह 1.5 महीने का मासूम सा बच्चा वह किसके सहारे रहेगा। वह जब बड़ा होगा अपनी माँ की हकीकत को सुनेगा, अपने पिता की हकीकत को सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्यार ज़रूर दीजिएगा। कहानी में कोई कमी हो तो वो भी आप सभी साथी कमेंट किया करिए ताकि मैं उसे सुधार कर और बेहतर से बेहतर कहानियाँ बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सुना सकूँ। तो साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ,
चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है संजीव कुमार जी हैं, राजू भाई हैं, डुग्गू प्रसाद हैं, हिमांशु हैं, साहिल खान भाई हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, बहन स्नेहा सिंह जी हैं। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।